सन 2012 में मार्स की मिट्टी से ही मिला एक छोटा सा पार्टिकल, जिससे नासा ने समझा कि इस लाल ग्रह में कभी जीवन का नुमा ट्रेस मिला था। आप सोचिए, 225 मिलियन किलोमीटर दूर ये रोबोट अपने सेंसर्स से ही इतनी गहराई तक जांच कर सकता है। इस खोज ने पूरे दुनिया की साइंटिस्ट्स को हिला दिया। मार्स पर तापमान सुबह 0 से 120 डिग्री सेल्सियस तक बदल जाता है, फिर भी क्यूरियोसिटी रोवर 12 साल से ही काम कर रहा है। ये टाइटेनियम से ही बना 899 किलोग्राम का स्ट्रक्चर है, जो हाई रेडिएशन फिजा में भी चलता रहा। आप सोचिए, इस दूरी पर सिग्नल पूछने में 13 मिनट लगते हैं। दोस्तों, मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने अपने ड्रिल से ही मिट्टी का संपाल 5 सेंटीमीटर गहरा लेकर एक मिनी लैब में जांच किया। ये लैब सैम नाम का सिस्टम गैसेस और मिनरल्स को हीट करके उनके एलिमेंट्स को डिटेक्ट करता है। आपका दिल छू लेगा जब जाने कि इस नई मीथेन का ट्रेस भी पकड़ा था। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जब 2004 में मार्स पर लैंड हुए, तब उनका मिशन केवल 90 दिन का था। पर अपॉर्चुनिटी ने 15 साल तक अपना काम जारी रखा, 45 किलोमीटर तक चक्कर लगाए। इस मैकेनिकल डेडिकेशन ने ह्यूमन इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ दिया। रोवर के व्हील्स 50 सेंटीमीटर लंबे टाइटेनियम रॉड्स से ही बनाई रफ टेरेन पार करते ही ह्यूई 10 डिग्री तक टिल्ट सह लेते हैं। मार्स की जमीन में पत्थर शार्प होते ही है, पर व्हील डिजाइन में जिगजैग पैटर्न्स वाइब्रेशन को कम कर देते हैं। आपको पता है, इन्हें मार्स की पहले डस्ट स्टॉर्म्स ने भी रोक नहीं पाया। मार्स का एटमॉस्फेयर केवल 0.6% अर्थ की बराबर प्रेशर रखता है, इस वजह से ही कम्युनिकेशन डिले बढ़ जाता है। इसे ओवरकम करने के लिए रोवर्स में ऑटोनॉमस नेविगेशन सॉफ्टवेयर डाला गया। आप सोचिए, मशीन अपने आप डिसीजन ले पा रही है, बिना इंसान की प्रॉम्प्ट की। परसेवरेंस रोवर जब फरवरी 2021 में जेज़रो क्रेटर पार उतरा, तब उसने 7 मिनट की टेरर फेज से ही गुजरकर टचडाउन किया। 1 टन भारी ये रोबोट सुपरसोनिक पैराशूट और स्काई क्रेन का उपयोग करता है। आप देखते हैं, ये इंजीनियरिंग मार्वल किस हद तक भविष्य बदल रहा है। रोवर की कैमरा सिस्टम्स मास्टकैम Z और हैशकैम मार्स की रंग और रोशनी को 2.1 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन से कैप्चर करते ही है। हर इमेज एक डेटा पैकेट की रूप में 20 मेगाबाइट्स तक होती है, जो डीप स्पेस नेटवर्क से गुजरकर अर्थ तक पहुंचती है। आप समझते हैं, डेटा यात्रा कितनी लंबी है। मार्स में हवाओं की तूफान 160 किलोमीटर पर आवर तक घूमते हैं, फिर भी रोवर्स की सोलर पैनल्स सिर्फ 0.3 मिलीमीटर धूल लेयर तक सह पाते हैं। इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए टिल्ट मैकेनिज्म दिया। हर दिन ये अपना एंगल बदल कर सनलाइट मैक्सिमाइज करते ही है। रोवर्स ने मार्स की खनिज में हाइड्रेटेड सिलिका और हेमाटाइट जैसे मिनरल्स डिटेक्ट किए, जब उनको पानी की पुरान सबूत मिल गए। ये एनालिसिस एक ऑनबोर्ड लेजर सैम सिस्टम ने किया, जो 14,000 डिग्री सेल्सियस तक बीम जनरेट करता है। आप सोचिए, इस बीम से ही पत्थर खूब तरह से ही पिघल जाते हैं। परसेवरेंस के चैसिस के अंदर मॉक्सी नाम का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाता है। हर टेस्ट में ये 10 ग्राम्स तक प्योर ऑक्सीजन जनरेट करता है, जो एक एस्ट्रोनॉट को 10 मिनट के सांस के लिए काफी है। ये ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की बुनियाद है। मार्स की सरफेस पर ज्यादा रेडिएशन 2500 माइक्रोसीवर्ट्स पर ईयर तक होती है, जबकि अर्थ पर सिर्फ 300 माइक्रोसीवर्ट्स होती है। रोवर्स की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एल्यूमिनियम और कंपोजिट शील्डिंग ने प्रोटेक्ट किया। आपको ये जानकर कमाल लगेगा कि सिस्टम अभी तक स्टेबल चल रहा है। रोवर की ब्रेन रैड 750 माइक्रो प्रोसेसर 200 मेगाहर्ट्ज स्पीड पर चलती है, जो स्पेस रेडिएशन टॉलरेंट होती है। ये चिप 1990s की स्पेसक्राफ्ट हेरिटेज से ही ली गई है, पर उसका रिलायबिलिटी अनमैच्ड है। आप देखिए, लो पावर पर भी ये हार्डवेयर हर टास्क एफिशिएंटली करता है। मार्स की डस्ट स्टॉर्म्स कभी कभी पूरे ग्रह को धुंध में बदल देते हैं,
पर ये रोवर्स अपनी थर्मल कंट्रोल्स से ही टेम्परेचर मेंटेन करते ही हैं। इंटरनल हीटर्स 20 वॉट तक एनर्जी खर्च करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को -55 डिग्रीज तक प्रोटेक्ट करते ही हैं। आप सोचिए ये सर्वाइवल कितना सोफिस्टिकेटेड है। कम्युनिकेशन रिले के लिए मार्स ऑर्बिटर्स जैसे ही मे-1 और ओडिसी रोवर्स से ही सिग्नल लेकर अर्थ तक ट्रांसमिट करते ही हैं। हर सिग्नल 8 मिनट्स से 22 मिनट्स तक लेट होता है क्योंकि डिस्टेंस बदलता रहता है। ये डिले डिसीजन मेकिंग में एक अनोखा चैलेंज है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर परसेवरेंस के साथ आया था जब उसने पहली बार किसी और ग्रह पर उड़ान भरी। सिर्फ 1.8 किलोग्राम का ये क्राफ्ट मार्स की पतले एटमॉस्फेयर में 2400 आरपीएम तक ब्लेड्स घूमता है। आप देखिए ये एक नए एविएशन युग का आरंभ था। रोवर्स की ऑटोनॉमस मैप बिल्डिंग सिस्टम लीडर और स्टेरियो इमेजिंग पर आधारित है। ये सिस्टम 3D टेरेन मॉडल बनाकर नेक्स्ट स्टेप्स सिलेक्ट करते ही है। आपका मार्स रोवर कभी ब्लाइंड नहीं चलता बल्कि अपने एनवायरनमेंट को रियल टाइम में समझता है। सैंपल केशिंग सिस्टम रोवर्स में एक मिनी लैब इंजन जैसा है जो ड्रिल करके सैंपल्स को टाइटेनियम ट्यूब्स में बंद करता है। परसेवरेंस ने अब तक 38 सैंपल्स स्टोर किए हैं जिन्हें अगले डिकाड में अर्थ पार वापस लाया जाएगा। आप सोचिए इन ट्यूब्स में मार्स का इतिहास बंद है। नासा और ईएसए मिलकर फ्यूचर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन प्लान कर रहे हैं जिसमें एक रॉकेट मार्स की सरफेस से ही उड़ेगा। ये रॉकेट 2 किलोग्राम के सैंपल को ऑर्बिट तक लेकर जाएगा, फिर ट्रांसफर स्टेज से अर्थ तक भेजेगा। आप कहते ही है ये इंटरप्लैनेटरी हैंड ऑफ सबसे ही रिस्की स्टेप है। मार्स रोवर्स ने हमें ये सिखाया कि इंसान मशीन की बाउंड्री के पैरी जा सकता है। हर स्क्रू हर वायर जवाब देता है कि इंजीनियरिंग में फेथ भी जरूरी है। आप जब मार्स पार एक रोवर देखे तो समझिए ये हमारी समझ और सपनों की बीच का पुल है।